हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसा फैंटेसी रोमांटिक ड्रामा जिसमें एक वैम्पायर के लव स्टोरी के साथ जबरदस्त एक लव ट्रायंगल और टाइम ट्रेवल भी देखने को मिल जाएगा। तो कहानी शुरू होती है इस ड्रामा की फीमेल लीड एइन के साथ। वो साइकिल चलाते वक्त गाड़ी के सामने आ जाती है और ऑलमोस्ट उसका एक्सीडेंट होने ही वाला रहता है कि तभी टाइम स्टॉप हो जाता है। एंड उसके बाद एंट्री होती है इस ड्रामा के सेकेंड हीरो यानी कि एन के मास्टर सीएन की, जिसने टाइम को स्टॉप किया था। तो एन अपने मास्टर को देख के काफी खुश होती है और उनके गले मिलती है और कहती है कि आपके रहते मुझे कुछ हो ही नहीं सकता, आप मेरे रक्षक है। और उसके बाद मिस्टर सीन टाइम को दोबारा स्टार्ट कर देते हैं और उसे लेकर जाते हैं टी हाउस। ये लोग टी हाउस में रहते हैं जो कि दुनिया की नजरों से छुपा हुआ रहता है, जहाँ पर एइन उसके मास्टर सीन और फिनियाओ रहता है, जिससे एइन फिनियाओ को अपने भाई और एक अच्छे दोस्त की तरह मानती है। फिनियाओ एक प्ले बॉय रहता है जिसकी ढेर सारी गर्लफ्रेंड्स रहती है। एइन काफी खुश रहती है क्योंकि उसके मास्टर सीन उसे बताए रहते कि आज उसका फर्स्ट क्लाइंट आने वाला है। इसका मतलब ये रहता है कि एइन को पास्ट में टाइम ट्रेवल करने का मौका मिलेगा और इसी वजह से एइन काफी खुश रहती है। सो दोस्तों, एइन की दुनिया मैजिकल रहती है, उसके मास्टर सीएन जो रहते हैं काफी पावरफुल रहते हैं, लेकिन एइन अभी मैजिक में कच्ची रहती है, उसे अभी इतने अच्छे से मैजिक करना नहीं आता है। वो चार्म कार्ड का यूज करके मैजिक करती है जो कि उसके मास्टर उसे दिए है। एक हॉस्पिटल से अचानक ही एक डेड बॉडी गायब हो जाती है और आगे जब वो डेड बॉडी मिलता है तो उसके पास से सफेद बालों वाला मिस्ट्रेस आदमी जाते हुए दिखाई देता है जो कि टीवी न्यूज में भी कैप्चर हुआ रहता है। तो उसे देखने के बाद मास्टर सीई और फिनियाओ दोनों ही परेशान होते हैं और फियन कहता है कि ये वापस आ गया। तो एन का बर्थडे रहता है और उसके मास्टर उसे प्रॉमिस किए रहते हैं कि वो उसके साथ फर्स्ट डांस करेंगे। तो दोनों डांस करते हैं, एन काफी खुश होती है। तो फिर आगे उसके फर्स्ट क्लाइंट आती है यांग। वो बताती है कि वो जब भी अपने बॉयफ्रेंड के करीब जाती है या फिर किसी भी आदमी के करीब जाती है तो सामने वाले के ऊपर अटैक कर देती है, इसीलिए अब उसके सारे मेल फ्रेंड भी उससे कतराने लगे हैं। उसकी ये बात सुनने के बाद मास्टर सीएन उसे बताते हैं कि ये समस्या एक्चुअली उसके पास्ट से जुड़ी हुई है। पास्ट में यानी एक नोबल फैमिली से थी और वो एक जर्नल से प्यार भी करती थी और उससे उसकी शादी भी होने वाली थी, लेकिन जब वो जर्नल एक यूथ पे चला गया तो उसके छोटे भाई की नीयत बिगड़ गई जो कि यान को पसंद करता था। तो उसने यान के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की तो यान ने दुखी होकर सुसाइड कर ली, जिसके बाद उसका फियांसी वापस आया और उसे सब कुछ पता चल गया। तो उसने गुस्से में अपने छोटे भाई को मार दिया और उसके बाद यान की समाधि पे जाके खुद की भी जान दे दिया। तो बेसिकली मास्टर सीएन का यही काम रहता है कि उनके यहाँ पे जो भी क्लाइंट आते हैं उनके पास्ट की समस्या की वजह से ही उनके प्रेजेंट में कुछ न कुछ प्रॉब्लम रहती है, तो पास्ट में कुछ बदलाव करके प्रेजेंट को ठीक करते हैं और बदले में उन्हें अपने क्लाइंट से एक सच्चा आंसू चाहिए रहता है। लेकिन एम पहली बार टाइम ट्रेवल करने वाली रहती है तो काफी एक्साइटेड रहती है, लेकिन उसके मास्टर सीएन उसे साफ साफ बताए रहते हैं कि वो पास्ट में चिंटन एसटीडी में जा रही है। तो पास्ट में मॉडल जमाने की कोई भी चीज नहीं ले जा सकती है, लेकिन आजकल के मॉडल जमाने में बिना सेल फोन के कोई कैसे रह सकता है, भले उसका काम हो या ना हो। एन तो ठानी रहती है कि वो काफी सारी चीजें लेकर जाएगी और उन्हें अपने कपड़ों में छुपा कर लेकर जाने ही वाली रहती है, लेकिन फेनियल उसकी सारी पोल खोल देता है। लेकिन फिर भी एन किसी तरीके से अपना सेल फोन छुपा कर अपने साथ ले ही लेती है। तो मास्टर सीएन उसे एक ब्रेसलेट देते हैं और कहते हैं कि इस ब्रेसलेट को तुम कभी खोना मत, क्योंकि इसी ब्रेसलेट के जरिए तुम टाइम ट्रेवल करके वापस आ सकती हो। तो फाइनली मास्टर सीन अपना मैजिक शुरू करते हैं। तो एम टाइम ट्रेवल करके पहुंच जाती है चंदन एसटी। तो पास्ट में वो एक जंगल में पहुंचती है और उसे शहर जाना रहता है। वो परेशान ही होती है कि तभी उसके सामने कोई घोड़े पे सवार होके आता है और उसका एक्सीडेंट होने से बचता है। तो ये देखकर एन शॉक्ड भी और खुश भी हो जाती है कि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि उसके मास्टर ही रहते हैं। लेकिन एन जैसे ही खुश होकर उस आदमी के करीब जाती है और वो आदमी उसके साथ बहुत ही रूडली बिहेव करता है, तो एन को समझते देर ही नहीं लगती कि ये उसके मास्टर हो ही नहीं सकते हैं। एंड उसके बाद एन अपना तिगड़म लगाना शुरू करती है बेचारी से लड़की बनके कि वो जंगल में फंसी हुई है और उसे शहर जाना है। उस आदमी पे उसका तिगड़म काम नहीं करता, खैर वो आदमी उसको लिफ्ट दे ही देता है और शहर तक आकर उसे छोड़ता है। तो एन उसे अपना नाम एन बताती है और वो बताता है कि उसका नाम वेंजंग है। और जब एन कहती है कि फ्यूचर में अगर उसे भी उसकी कोई हेल्प चाहिए होगी तो वो दे देगी, तो वेंजन रूडली कहता है कि उसे जरूरत नहीं होगी। तो एन ये नोटिस करती है कि वहाँ पर सभी लोग उसे घूर घूर कर देखे जा रहे हैं। तो एन ये सब सोच के बहुत ज्यादा खुश होती है कि मॉडर्न जमाने के अलावा पास्ट में भी उसे सभी लोग सुंदर समझ रहे हैं, इसीलिए घूर घूर के देखे जा रहे हैं। लेकिन इसके पीछे तो एक्चुअली रीजन कुछ और ही रहता है। वो वहाँ के डायनेस्टिक के हिसाब से गलत गेटअप कर ली रहती है। खैर उसके बाद वो एक रेस्टोरेंट में जाती है क्योंकि उसे भूख लगी रहती है। वहाँ पर वो एक डिश ऑर्डर करती है जो वहाँ पर बैन रहता है। तो सैनिक आकर उसे अरेस्ट कर लेते हैं। तो एन को सैनिकों के
हेड के पास पेश किया जाता है और वो एन से अपना पहचान पत्र मांगते हैं। तो एन गलती से अपना आईडी कार्ड दे देती है, जो कि उनके पल्ले नहीं पड़ता और एन को भी ये तुरंत रियलाइज होता है कि यहाँ तो उसने गलती कर दी। और जब वो अपना पहचान प्रूफ नहीं कर पाती है तो उनको ऐसा लगता है कि वो किसी दुश्मन देश की सिपाही है। तो वहाँ का राजा ये घोषित किया रहता है कि अगर वहाँ पर कोई भी सिपाही पकड़ा जाए तो उसे तुरंत मौत की सजा दी जाए। तो इसीलिए एन को वहाँ पर तुरंत मौत की सजा मिल जाती है। और एन जब अपना मैजिकल कार्ड यूज करके वहाँ से गायब होने की कोशिश करती है तो जो कि उसकी मैजिकल स्किल अच्छी नहीं रहती है, इसलिए वो फेल हो जाती है और उसके रिएक्ट की वजह से उल्टा वो लोग उसे डायन समझ लेते हैं। तो फाइनली जनता के सामने उसका गला काट कर उसे मौत की सजा दी जाती है। तो एन उस जल्लाद से बचने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वहाँ पर एंट्री होती है इस ड्रामा के हीरो यालोंग की। तो यालोंग वहाँ पर पहुँचता है और एन उसे देखते ही फ्लैट हो जाती है। लेकिन जैसे ही वो ये देखती है कि ये हैंडसम मैन तो एक वैम्पायर है तो बेचारी डर जाती है। यालोंग उसे बचाकर तुरंत वहाँ से लेकर चला जाता है। तो एन उसे थैंक्स कहकर वहाँ से जाने लगती है। यालोंग कहता है कि इस बार मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। वो एन के नाम से उसे बुलाता है। तो एन शॉक्ड होकर कहती है कि तुम्हें मेरा नाम कैसे पता। वो कहता है कि 700 सालों से मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ और आखिर तुम मुझे भूल कैसे गई। एन सोचती है कि इससे तो मैं पहली बार मिल रही हूँ और ये 700 सालों से मेरा इंतजार कैसे कर रहा है। एन उसे पीछा छुड़ाने के लिए अपने सेलफोन में उसका पिक खींचती है और कहती है कि आत्मा को कैप्चर करने वाला डिवाइस है और उसकी फोटो दिखाकर कहती है कि इसमें तुम्हारी आत्मा कैप्चर हो गई। तो यालोंग मुस्कुराता है और कहता है कि तुम अपने फोन से फिर से मुझे डराने की कोशिश कर रही हो। एन शॉक्ड होती है कि तुम्हें कैसे पता कि ये एक फोन है। वो अपना मैजिकल कार्ड यूज करने की कोशिश करती है, लेकिन यालोंग उसे भी ले लेता है और कहता है कि तुम फिर से अपना चार्म कार्ड यूज करने जा रही हो। एन ये जानकर शॉक्ड हो जाती है कि यालोंग को उसके बारे में ये सब कुछ कैसे पता है। तो यालोंग उससे कहता है कि तुम मेरी दुल्हन हो और इस बार मैं तुम्हें खुद से दूर जाने नहीं दूंगा। अगर तुमने ज्यादा चिट किया तो मैं तुम्हें बाइट कर लूंगा। उसके बाद एन अपने फोन का फ्लैशलाइट ऑन कर देती है। तो यालोंग उससे थोड़ा सा घबरा जाता है और एन मौका देखते ही अपने चार्म कार्ड का इस्तेमाल करके वहाँ से निकल लेती है। तो भले ही यालोंग को सेलफोन की पिक्चर खींचने वाले फंक्शन के बारे में पता हो, बट बेचारे को सारे फंक्शंस के बारे में पता नहीं रहता है, इसलिए वो थोड़ी देर के लिए चौंक गया रहता है। लेकिन आगे जब वो देखता है कि एन मौके का फायदा उठाकर फिर से यहाँ से चली गई है तो वो कहता है कि कोई बात नहीं, यहाँ पर तो तुम आ ही गई हो और अगली बार मैं तुम्हें जान ही नहीं दूंगा। बट यहाँ पर सवाल ये उठता है कि एन ने तो पहली बार टाइम ट्रेवलिंग किया था, लेकिन यालोंग उसे पहले से कैसे जानता था और वो 700 सालों से उसका इंतजार कैसे कर रहा है। और इनकी मिस्टीरियस लव ट्रायंगल देखने के लिए इसका नेक्स्ट पार्ट देखना मत भूलिएगा।